जेठ ने, मेरी जेठानी ने, मेरे आदमी ने, मेरे साथ ने मिलकर घर पे आया मुझे। सबरी फटी पड़ी सब ऐसी लील पर तू किसी से बात करती है, तेरे बच्चे नहीं होते मैं रखूंगा नहीं, ये जेठानी बोली ऐसा नहीं मरेगी। उसकी जेठानी ने, जेठ ने, घर वाले, सास ने, सबने पकड़ के उसे जहर पिलाया। एक और बेटी दहेज की बलि चढ़ चुकी है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में मौजूद हूँ और जो परिजन है अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। उसको ख़त्म हुए लगभग 10 दिन से ज़्यादा हो गए, मगर अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हो पाई। क्या नाम है आपका? आजकल माँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुछ है जाके जसर के थाना कौन सा लगता है? थाना जहांगीराबाद थाना लगता है, जहांगीराबाद। लेकिन उसका ससुराल पक्ष का खानपुर थाना। खानपुर शादी हुई थी? हाँ, नहीं, परवाना परवाने शादी हुई थी, खानपुर थाना लगता। क्या हुआ है बताइए थोड़ा। उसको उससे टॉर्चर करा जा रहा है दहेज के ऊपर। 3 साल से उसके साथ में ज्यादा ही मारपीट हो रही थी। हाँ। उसको जहर दिया था 15 अगस्त में, फिर वो गाँव में छोड़ गए थे। हाँ। वहाँ से जहांगीराबाद से रेफर बुलंदशहर करा, बुलंदशहर से मेरठ मेडिकल मतलब जो कराया। ज्यादा हालत हाँ। खराब देखी हाँ। तो उनको आप मतलब आपके यहाँ छोड़ के चले हाँ गए? हाँ, ज्यादा हालत खराब। उसके शरीर पे भी बहुत सारे चोट के निशान थे। चोट के निशान थे? बहुत चोट के निशान थे। उसको हाँ। जहर पिलाया गया, नील थे बहुत ज्यादा। हाँ। सारी रिपोर्टिंग है। 5 साल शादी को हो गए ना, बच्चे नहीं होते हैं। बच्चे नहीं हुए थे? नहीं थे। पहली बात उनकी दहेज की थी। पहले क्या नाम था उनका? गायत्री, लड़की का नाम। उम्र हाँ, कितनी होगी लगभग? उम्र तो ऐसे ही हुई 23-24 साल हुई। शादी जो हुई वो परवाने में हुई? परवाने में हुई। थाना कौन सा लगता है? खानपुर खानपुर। चौकी जाड़ौल। अच्छा, ये बताइए पति का नाम क्या है? धीरेंद्र। धीरेंद्र। तो धीरेंद्र ये कहता था कि बच्चे नहीं हुए और दहेज की मांग भी हाँ करता। हाँ हाँ, उसकी भाभी ने उस मतलब नए तरह के लगाने, नए तरह के। आगे जी, आप कौन है बिटिया? मैं माइयों में ही लिए डोली उसे। अच्छा, ये साथ माई रहे, है। हम लोग साथ रहे। बताइए थोड़ा सा बताइए। मैं लिए डोली तो रोई, सबरी फटी पड़ी सब ऐसी लील पर ये स्टोली बंद रही है। मारता था? मारता था कि बच्चे नहीं है और गंदे गंदे ऐप लगाता था। क्या है लगा था बताइए। नो कहे तू किसी से बात करती है, तेरे बच्चे नहीं होते मैं रखूंगा नहीं, ये है वो है, ऐसे रो रो के बता। माँ है ये। आपसे कब बात हुई थी? थोड़ा सा। हाँ। अभी हुई बात, लौंडिया से बात करवावे ना, करवावे ना बात ना करवावे हो किसी की भी। फोन पे बात मतलब आपसे होती नहीं? ना, हाँ। बात ना आप करवा। भाई हैं? कब बात हुई आपकी बहन से? मेरी हुई थी 18 तारीख को, बात हुई थी घर पर ही। हाँ। मैं जैसे गांव पे से आया, जब बात हुई थी मेरी। हाँ। तो वो ज़्यादा बीमार थी, तो उसको डायरेक्ट मैं हॉस्पिटल ले गया, फिर जहांगीराबाद। हाँ। जहांगीराबाद से फिर बुलंदशहर से सीधा मेरठ भेज दिया। हाँ। फिर 23 की रात को उसने दम तोड़ दिया। दम तोड़ दिया जी। सर, वो अब बयान फिर दे के गई है लड़की। बयान दिए? बयान दे के गई है। बयान में क्या बताया? बयान दे के गई है। उसकी जेठानी ने, जेठ ने, घर वाले, सास ने, सबने पकड़ के उसे जहर पिलाया। पहले उसे मारा है बहुत ज्यादा। बयान दे के गई है सर। बयान दिया है मरने से पहले? हाँ। यार, आप तो साथ रही थी जब लेके घूम रही थी डॉक्टरों के यहाँ, क्या बता रही थी बिटिया? नहीं बताई कि मुझे ऐसे पैर पकड़े जेठ ने और मेरे सबने मुंह एक बार की उंद गई है। जब दोबारा जेठानी बोली ऐसे नहीं मरेगी, अपनी बहन की रिश्ता करवा रही कि ये जेठानी उससे। अच्छा। हाँ, जेठानी यानी कि भाभी जो है अपनी बहन अपनी बहन से रिश्ता करवा रही उसका। ये कोई पहला केस नहीं है कि किसी बेटी की हत्या कर दी गई हो। लगातार बेटियों को इसी तरह से मारा जा रहा है। या तो बेटियों की हत्या कर दी जाती है या फिर वो अपनी जीवन लीला खुद समाप्त कर लेती हैं और फिर जो परिजन है उसी तरह से धक्के खाते फिरते हैं उसको इंसाफ दिलाने के लिए। 10 दिन से ज्यादा समय हो गया मगर अभी तक अरेस्टिंग नहीं हो। कहाँ है? मगर ये भाग तो गए होंगे सब। हाँ, घर से फरार हाँ, हैं। फरार हैं, इसीलिए थोड़े हो सकता है हाथ ना लग रहे हों, मगर बचेगा कोई नहीं, सब पकड़े जाएंगे। आप बिल्कुल इस चीज़ से बेचिंता रहें, पकड़े सब जाएंगे। तो इस जो दामाद है, आप दामाद ही लगा ना आपका, ये क्या कहता था कि दहेज क्या मांगता था दहेज में? हाँ, सब चीज यही मांगे और कोई भैया इसे चढ़ावे हो, ये इसकी पिटाई करे कि दहेज चाहिए इतना। कुछ दिया भी था इसको, मतलब बाद में शादी के बाद जैसे कुछ मांगता था तो पैसे वैसे या कुछ? पैसे दिए थे। कितने? घर बनाए थे इन्होंने कि एक भैंस चाहिए तो भैंस भी दी थी इसको। हाँ। और 50,000 रुपए दिए थे जब इसने मकान बनाया था। हाँ। 2 मंजिल मकान बन रहा है इसका वहाँ पे। 50,000 दिए थे? हाँ। वो वापस कर दिए? नहीं, वो वापस। हाँ, बेटी को इसलिए पैसा दे दिया जाता है। इनके घर वाले नहीं है, हमारे नंदोई नहीं है। सदमे में है। ये बेचारी ऐसी सीधी है कि इन्हें कोई पता ही नहीं है। हाँ। जब से तो कितनी बेटी है इनको? इनके 3 बेटियां, 2 रही हैं, बड़ी नंबर बड़ी वाली बीच वाली। हाँ।
बहुत बुरी स्थिति उसकी। जब हॉस्पिटल से रेफर किया है उसे, तो उसके हाथ में भी स्टॉल बंद रही थी। मैंने पूछी ये क्या है, कि इसमें चूड़ी गड़ गई, फुकनी मारी थी उसके, सिर पकड़ मेरे से के बताई बाल थी, पकड़ के दीवार बाल में भी मारता खींचे था। उसके, ये सारे शरीर पे निशान थे। ज़्यादातर बेटियों को इसी तरह से मारा जाता है, मगर जो बेटियां हैं अपने ऊपर झेलती रहती हैं अपनी माँ को, 3 साल से। क्योंकि पिता नहीं है। माँ जो है वो सदमे में न चली जाए, इसलिए वो माँ को बताती भी नहीं थी, भाई को नहीं बताती थी, अपने ऊपर सब कुछ झेलती रहती थी। और अक्सर बेटियां ज़्यादातर ऐसा करती हैं, वो अपने ऊपर झेलती रहती हैं, घर वालों को बताती भी नहीं है कि मेरे पति ने मुझे मारा है, और वो ऐसा कर रही थी। मगर एक दिन सभी लोगों ने इकट्ठा हुए, और होने के बाद में जिस तरह से इनका कहना है कि उसकी हत्या कर दी। चलिए खैर, फ़िलहाल तो वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब देखते हैं कि जिन लोगों ने उसकी हत्या की है वो कितने दिन में अरेस्ट